लेकिन स्टूडेंट कल हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को स्टडी किया था और उसका जर्नल प्रोसीजर वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के विद इन ग्रुप वेरिएशन और बिटवीन ग्रुप वेरिएशन, इसको हमने मेजर करना है। विद इन, ये जो ग्रुप के अंदर वेरिएशन होती है उसको विद इन ग्रुप वेरिएशन कहते हैं, जो ग्रुप के दरमियान होती है उसको बिटवीन ग्रुप वेरिएशन कहते हैं। तो कल इसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इसमें दो से ज़्यादा मीन आ जाए तो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके ये जनरल स्टेप हैं, तो आज इसकी एग्जांपल करने लगे। ये ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये स्टूडेंट, ये एग्जांपल हमारे पास है, ये 3 सैंपल हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। तो ये हमने 3 पॉपुलेशन से लिए हैं, 3 सैंपल लिए हैं। तो गिवन डाटा बिलो टेस्ट हाइपोथेसिस दैट द मीन्स ऑफ 3 पॉपुलेशंस आर इक्वल। हम ये टेस्ट करना है कि ये तीनों पॉपुलेशन के मीन बराबर हैं या नहीं। अब अगर तो आपने कल वाला जो जर्नल प्रोसीजर मैंने बताया था उसको अगर आपने देखा होगा, किया होगा, तो इंशाल्लाह फिर आज क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगी। और बल्कि मैंने जो जर्नल प्रोसीजर में यहाँ पे मैंने 3 सैंपल लिए हैं और यहाँ पे भी 3 सैंपल वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो पहला स्टेप इसका हाइपोथेसिस, ये तीनों मीन बराबर हैं, नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल। ये कल मैंने एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट अगर आप 3 यहाँ पे ना भी डालें ना, लिख दें नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, तो फिर भी ये मकसद पूरा हो जाता है। और अगर आप इसमें 3 ना भी लिखें, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल लिख दें, फिर भी ठीक है। तो दूसरा स्टेप वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरा फार्मूला, चौथा कैलकुलेशन। वो जो टेबल आपको दिया गया है ना, ये वाला टेबल, ये वाला, इसको आपने इसी फॉर्म में यहाँ पे लिख लेना है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। उसकी वैल्यू लिख लेनी है 40, 50, 60, 65। सेकंड सैंपल की वैल्यू लिख लें, थर्ड की लिख लें। और ये जो सैंपल का टोटल करेंगे हम, पहले सैंपल की वैल्यूज का टोटल इसको कहते हैं T.1। ये टोटल क्या आ रहा है 250। ये सेकंड सैंपल का T.2 251 और थर्ड का T.3 ये 185। और ये मैंने जर्नल में आपको लिख के भी दिया था, ये वाला T.1, T.2, T.3, ये वो चीजें। तो जी, तो इसको कहते हैं T.J, यानी कि हमें 1 हो तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो फिर अब 3 है। तो ये जनरल इसकी नोटेशन T.J, T.1, T.2, T.3, ये इनके टोटल किए हैं मैंने। अब इनका टोटल करेंगे तो वो आता है 650, ये ग्रैंड टोटल है। ये जो सारी ऑब्जर्वेशन ऊपर आपको क्वेश्चन में दी गई है ना, ये वाली 40 से लेकर 42 तक, ये सारी अगर तमाम को ऐड करें तो आगे पास ये 361 ही आ जाता है ग्रैंड टोटल। इधर यहाँ पे टोटल करने की जरूरत नहीं है, 40, 70, 45 को यहाँ पे टोटल करना, 50, 65, 38 को यहाँ पे करना, इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल हमें इधर ही टोटल चाहिए। इधर अगर आप यहाँ पे कर भी दें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब ये T.J आपने स्टूडेंट किस तरह निकालना है, इनका टोटल। और ये T.1, T.2, T.3 आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। अगर आप ये 9 लिखना चाहते हैं, सिर्फ आप 215, 251, 185 ये लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। ये आपने इधर जर्नल लिख दिया T.J। तो 1 के लिए T.1 हो जाएगा, सैंपल 2 के लिए T.2 हो जाएगा, सैंपल 3 के लिए T.3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम। अब ये है T_J, T_J। तो इसका आपने स्केयर ले लेना है, तो इसका स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। 251 का स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और 185 का स्केयर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपने टोटल कर ली एक दफा,
वो जो टोटल की है उसको हमने टी डॉट जे रखा, फिर इन्हीं टोटल का स्केयर आपने कर लेना है, 215 का स्केयर, 251 का स्केयर और 185 का स्केयर, उसको क्या कहेंगे, टी स्केयर डॉट जे, टी स्केयर डॉट जे। और इसका टोटल करेंगे वो ये आ रहा है 14341, किसका टोटल है, टी स्केयर डॉट जे का टोटल, ये जो वैल्यू तीनों का टोटल यहाँ पे आ रहा है। अब आपने ये एक्स स्केयर आई जे निकालना है, एक्स स्केयर निकालना है। तो एक्स स्केयर के लिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इनके स्केयर ले लिया ऑब्जर्वेशन के, 40 का स्केयर लिख लिया, 50 का लिख लिया, 60 का लिख लिया, 65 का लिख लिया। ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते ना तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 40 का स्केयर प्लस 50 का स्केयर प्लस 60 का स्केयर प्लस 65 का स्केयर, तो डायरेक्ट ही आप ये लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आ जाए 70 का स्केयर प्लस 65 का स्केयर प्लस 66 का स्केयर प्लस 50 का स्केयर, तो आपके पास ये 15981। तो ये ब्रैकेट में इनके मैंने स्केयर लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट में स्केयर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो कैलकुलेटर के जरिए स्केयर लेके, और उसमें फिर ये देखना कि गलती ना हो। यहाँ पे आपके सामने वैल्यू लिखेंगे, उनको टोटल कर लेंगे तो गलती के चांस कम है। इस तरह ये थर्ड के लिए, तो इनका ग्रैंड टोटल आपके पास आ रहा है 36739। और अगर ये स्केयर इधर ऐड करो, रो वाइज ऐड करो और उसके बाद इसका टोटल करो, तो ये वही आना चाहिए 36739 जो यहाँ पे आ रहा है, ये चेक करने के लिए कि अगर आपने रो वाइज ऐड किया है स्केयर को तो वो भी वही जवाब आना चाहिए, अगर आपने कॉलम वाइज ऐड किया है स्केयर को तो फिर भी वही जवाब आना चाहिए। इस तरह ये जो है टोटल, अगर रो वाइज टोटल करते फिर भी इसका टोटल 651 आना था, हमने कॉलम वाइज टोटल करके टोटल किया तो फिर भी आपके पास 651 ही आ रहा है। ये टेबल कंप्लीट करना है स्टूडेंट आपने। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जो आपके पास ऑब्जर्वेशन दी गई हैं पहले 40, 50, 60, ये देखो ना, ये वाली, इनके आपने टोटल कर लेने हैं नीचे, ठीक है, और इस टोटल का नाम क्या रखना है, टी डॉट जे। फिर ये जो आगे पास टोटल आ जाएंगे इनके आपने नीचे स्केयर लिख लेने हैं, उसका नाम क्या रखना है, टी स्केयर डॉट जी। फिर इन ऑब्जर्वेशन के आपने स्केयर ऐड करने हैं, वो एक स्केयर आई जी हो जाएगा, आयत रो जत कॉलम, और उसके बाद उनको ऐड करेंगे तो ये टोटल आपके पास आ रहा है 36739, और 36739 रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें ये बराबर ही आ रहे हैं। और इस पे मैं इतना जोर इसलिए लगा रहा हूँ कि आपके पास जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे, अब ये 3 सैंपल का क्वेश्चन है, ये 4 सैंपल का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर स्टूडेंट यही होगा जो आपके सामने लिखा होगा। ये सैंपल 1 है, 3 है तो एक और कॉलम यहाँ बन जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन 4 दी हुई हैं और ऑब्जर्वेशन नीचे आ जाएंगी, तो इसके जितने भी 1 वे के क्वेश्चन होंगे इसी तरह के होंगे। अगर आपको इस एक क्वेश्चन की समझ आ गई तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो टी डॉट जे का भी पता लग गया, टी स्केयर डॉट जे का भी पता लग गया, एक्स स्केयर का भी। अब आते हैं टोटल। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने सी एफ निकालना है, इसको यहाँ पे जरा मैं सी एफ लिख दूँ, सी डॉट एफ। सी एफ करेक्शन फैक्टर लास्ट टाइम में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये किसके बराबर था, टी डॉट स्केयर ओवर एन। तो ये टी डॉट की वैल्यू 651 है ना, 651 का स्केयर ओवर 12 है ना, आपके पास 12 है, ये सारी वैल्यू 1 2 3 4, तो 4 रोज हैं 3 कॉलम है, 12 टोटल वैल्यू 12 है, नंबर ऑफ वैल्यूज। ये करेक्शन फैक्टर आपके पास क्या आ गया, 35316.75। अब आपने निकालना है टोटल एसएस। टोटल एसएस का फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया हुआ है, डबल समेशन एक्स के आई जे माइनस सी एफ, और ये डबल टोटल ये एक्स स्क्वायर का टोटल आ रहे हैं, रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें। तो 36739 माइनस सी एफ की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो टोटल एसएस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1422.25।
अब स्टूडेंट आते हैं बिटवीन एसेस के फॉर्मूले की तरफ। बिटवीन एसेस का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, समेशन पी स्क्वायर डॉट जे ओवर आर माइनस सी एफ। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था। तो इसका टोटल पी स्क्वायर डॉट जे का टोटल क्या आ रहा है, ये आ रहा है 14345 डिवाइडेड बाई आर। रोज रोज कितनी है, 4 है, 1 2 3 4 और आ जाएगा माइनस सी है। इसको हल करने से ही आपके पास निकल रहा है 546। तो हमने बिटवीन एसेस भी निकाल लिया। अब आते हैं विद इन एसेस की तरफ। तो ये आपको मैंने फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है कि विद इन एसेस किस तरह निकालते हैं, टोटल एसेस माइनस बिटवीन एसेस, टोटल एसेस माइनस बिटवीन एसेस। देखो मैंने टोटल एसेस में से बिटवीन एसेस को माइनस किया हुआ है, मेरे पास विद इन आ गया 876.25। तो ये स्टूडेंट तीन हमने यहाँ पे चीजें निकालनी है, करेक्शन फैक्टर निकालना है, टोटल एसेस निकालना है, बिटवीन एसेस निकालना है, और विद इन एसेस हमने टोटल में से बिटवीन को माइनस करके निकाल लेना है। ये तो होगी इसकी कैलकुलेशन। अब आते हैं नोवा टेबल की तरफ, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। तो ये टेबल भी आपको मैंने लिखाया हुआ है। इसके लिए वन वे के लिए यही टेबल बनेगा। यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन सैंपल, विद इन सैंपल या एरर, और टोटल वेरिएशन। और दूसरे नंबर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको याद होगा यहाँ पे के आता है, यहाँ पे क्या आता है, के। तो के आपके पास वहां पे देखें नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ सैंपल 3 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे के माइनस 1 आता, सॉरी यहाँ पे आता है के माइनस 1। तो के आपके पास 3 है, 3 माइनस 1 ये 2 निकल जाएगा। फिर नीचे आता है एन माइनस के, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 11 एन माइनस 1। तो एक दफा मैं टेबल पर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे के माइनस 1 है ना, तो के आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप या नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ सैंपल, जो आपके पास जो क्वेश्चन दिया उसमें 3 है ना, तो के माइनस 1 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। एन आपके पास 12 है, के आपके पास 3 है, 12 माइनस 3 9 आ जाएगा। एन आपके पास 12 है, 12 माइनस 1 11 आ जाएगा। तो ये आपके पास एनोवा टेबल आ जाएगा 2 9 11। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बिटवीन सैंपल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम और विद इन सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड करके टोटल किया जाती है, वही 2 + 9 = 11। ये बिटवीन सैंपल का जो आपने बिटवीन एसेस निकाला है वो बिटवीन के सामने लिख दें, जो आपने विद इन के एसेस निकाला है वो विद इन के सामने लिख लें, जो आपने टोटल का निकाला है वो टोटल के सामने लिख लें, और इन दोनों को जमा करने से ही आपके पास टोटल आता है। ठीक है, अब आपने एमएस निकालना है। बिटवीन के एमएस के लिए क्या करना आपने, जो बिटवीन एसएस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना आपने, बिटवीन एसएस को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करने हैं। तो 546 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास ये 273 आ गया, और 876.25 को आपने 9 पे डिवाइड किया तो ये 97.36। अब एफ क्या है, इन दोनों की रेशो है, एम एस बी ओवर एम एस ई, तो इसकी रेशो, तो आपके पास एफ का जवाब क्या आ रहा है 2.80। तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। और अब स्टूडेंट ये कैलकुलेशन तो हमारी मुकम्मल होगी। अब हम चलते हैं क्रिटिकल रीजन की तरफ। क्रिटिकल रीजन आपको लिखवाया था मैंने यहाँ पे, एफ ग्रेटर देन अल्फा v1 v2, तो अल्फा की वैल्यू 0.05 है, और v1 यहाँ पे 2 के बराबर है, और v2 9 के बराबर है। तो आपके पास ये 2 9, इसका टेबल आ जाएगा 4.26। एफ का टेबल आपको देखना मैंने बताया हुआ है एफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में। तो ये इसकी टेबल वैल्यू आपके पास आ रही है 4.26। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये टेबल वैल्यू है, क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ है, चेक कर लें। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी आ रही है, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, देयरफॉर वी एक्सेप्ट एच नॉट। एक और मैंने तरीका बताया था कि 2.80 अगर यहाँ पे रखें तो 2.80 इससे ग्रेटर नहीं आ रहा, लेस आ रहा है, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या लिखते हैं, द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, देयरफॉर वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं
और एच नॉट को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि तीनों मीन उनके आपस में बराबर है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन था आपके पास, और इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास 3 सैंपल हैं, या 3 मीन होंगे, क्योंकि 3 पॉपुलेशन आपके पास 3 पॉपुलेशन है, और 3 फैक्टर इसको कह लो, 3 ग्रुप कह लो। तो 3 मीन है, μ1 μ2 μ3। यहाँ पे लिखेंगे H1 में नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल। यहाँ पे 3 अगर आप ना भी मेंशन करें तो कोई बात नहीं है, जस्ट लिख दे नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। दूसरा अल्फा आ गया, फिर फार्मूला आ गया, उसके बाद ये टेबल, जो टेबल आपको जिस तरह दिया हुआ है उसी तरह टेबल आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और ये वाली आप चीज़ें निकालेंगे। और तो ये स्टूडेंट टी डॉट जे, टी स्केयर डॉट जे और एक्स स्केयर पहले एन ऑब्जर्वेशन का टोटल करें, जिसको हमने टी डॉट जे का, फिर इनके स्केयर लें जिसको आपने टी स्केयर डॉट जे का, इनके 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 आपने स्केयर लेने हैं 215, 251, 185 का स्केयर, जिसको हमने टी डी, देखो ये टी डॉट जे है, ये ऊपर स्केयर आ रहा है, यानी कि टी स्केयर डॉट जे, तो इन वैल्यूज का स्केयर और उसके बाद टोटल। और ये जो एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर हम ऑब्जर्वेशन का स्केयर किस तरह करते हैं, 40 का स्केयर, 50 का, 60 का, ये साथ मैंने लिख दिए हुए हैं, और फिर 70, 65, 66, 50 के स्केयर साथ लिखे हुए हैं, 45, 38, 60 और 42 के स्केयर लिखे हुए हैं। तो ये स्केयर साथ लिखे हुए, उसके बाद ऐड किया हुआ है, इसको कॉलम वाइज किया और रो वाइज भी चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो आप दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं कि मेरा वही जवाब आ रहा है। अगर ये डिफर करेगा तो समझ लो आपने कहीं गलती की हुई। अब ये जब आपने कैलकुलेशन कर ली, टोटल निकाल ली है, तो अब हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूलों में क्योंकि सी एफ यूज हो रहा है, करेक्शन फैक्टर्स को कहते हैं, पहले हम सी एफ अलग निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है टी डॉट स्केयर ओवर एन। टी डॉट मैंने आपको बताया हुआ है कि तमाम ऑब्जर्वेशन का टोटल, तो तमाम ऑब्जर्वेशन का टोटल सीरीज 651 आ रहे हैं, तो तमाम ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो 12 है। तो ये आपके पास करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। ये टोटल एसेस निकालें, फॉर्मूला आपके पास गिवन है, बिटवीन एसेस निकालें, और विद एन एसेस आपने जो है ना वो टोटल में से बिटवीन को माइनस करके निकालना है। तो ये स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जाते हैं नोवा टेबल की तरफ, और नोवा टेबल मैंने पहले आपको समझाया हुआ है। नोवा टेबल ज़हन में रखें, ये वन वे का ये नोवा टेबल बनेगा। सोर्स ऑफ वेरिएशन, बिटवीन सैंपल, विद इन सैंपल या एरर, उसके बाद टोटल वेरिएशन, फिर डी एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपके पास टोटल सैंपल 3 है, तो यहाँ पे k माइनस वन होता है, तो k माइनस वन होगा तो ये 2 आ जाएगा। विदन में n माइनस के होता है तो ये 9 आ जाएगा, और टोटल में n माइनस वन होता है तो ये 11 आ जाएगा। फिर आपने एस एस निकाले हुए बिटवीन का, विदन का, टोटल का, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। फिर एम एस निकालने के लिए क्या करते हैं, एस एस को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं। तो 546 को 2 पे डिवाइड किया, 876.25 को 9 पे डिवाइड किया, हमारे पास एम एस बी और एम एस ई आ गया, और फिर इसकी रेशियो को हम एफ कहते हैं। एफ हमारे पास क्या निकला, 2.80। फिर क्रिटिकल रीजन टेबल एफ ग्रेटर देन एफ अल्फा वी वन वी टू, एक ही तरीका है टेबल देखने का। तो वी वन इसका 2 के बराबर है, वी टू इसका 9 के बराबर है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 4.26। तो ये हो गया आपके पास क्रिटिकल रीजन, टेबल वैल्यू देखनी। अब आ गया कैलकुलेशन, वही आपको मैंने तरीका बताया हुआ, calculated value less than table value, therefore we accept H naught. Calculated value fall in acceptance region, therefore we accept H naught. तो अब देखें, एक स्टूडेंट इसकी मैं आपको यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। ये देखिए,
इसमें 4 ग्रुप है ना आपके पास, 1 2 3 4। मैंने क्वेश्चन किया उसमें कितने, 3 है। ये 4 ग्रुप वाला है। इसी तरह का आपने करना है। नेक्स्ट, इसमें स्टूडेंट ये भी 4 ग्रुप हैं, ठीक है, इसको भी आपने इसी तरह करना है। ये कितने, ये भी 3 ग्रुप हैं, इसको भी आपने इसी तरह करना है जिस तरह ये हमने किया। ये कितनी ट्रीटमेंट है, 4 हैं, इसको भी स्टूडेंट आपने इसी तरह करना है। ये टाइप, ट्यूब टाइप ए बी सी। अच्छा, ये इसके नीचे ना इस तरह वैल्यू लिखी है 19 23 26 18, फिर ये 20 शुरू हो जाता है। तो ये आपने ए के नीचे इस तरह वैल्यू सारी लिख लेनी है, वो जगह बचाने के लिए इस तरह लिखे हुए हैं। ए की सारी वैल्यू, बी की सारी वैल्यू, सी की सारी वैल्यू, यानी 19 23 26 18 के बाद फिर 20 20 18 35, एक कॉलम बन जाएगा। इस तरह बी के 20 20 32 27 के नीचे ये 40 24 22 18, फिर सी के लिए 16 15 18 26 के नीचे ये 19 17 19 18। अब ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाए हैं, ये इसी तरह ही आपके पास 3 कॉलम बन रहे हैं, या 4 कॉलम वाला सवाल है, 3 कॉलम वाला सवाल है, सेम इसी तरह के ही है, बस कैलकुलेशन इसकी आपने अब मुकम्मल करनी है। ये जो सवाल है इसमें और ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं, ये सिर्फ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, सैंपल ए बी सी डी इस तरह लिखे हुए हैं, तो आपने इसको यहाँ पे ऊपर लिख लेना ए बी सी डी और ई और नीचे वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। इसको अगर इसका मूव करें ना तो ये बिल्कुल यही फॉर्म बन जाएगी। तो सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5, 5 तक है ना, या 1 2 3 5 ही है, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ पे ई, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दें। इसको भी स्टूडेंट आपने इसी तरह करना है जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसको भी आपने लिखना तो इसी तरह ही है, लेकिन इसमें ये हम कल करेंगे, वैसे अभी मैं वैसे आपको बताने लगा कि मैं गौर करें तो ये वैल्यू कुछ और ये आ रही है, 6 वैल्यू आ रही हैं, इससे ज़्यादा आ रही है, इससे कम आ रही है। तो आपने जो क्वेश्चन देखा उसमें सैंपल साइज इक्वल होता है, जितने भी ग्रुप दिए गए हैं उनका इक्वल सैंपल साइज होता है, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल आ रहा है, ये ज़्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू, ये अनइक्वल है। इस तरह अगले सवाल में तो ये भी अनइक्वल है, अगर नेक्स्ट को देखेंगे ये भी अनइक्वल है, देखो ना, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है। तो जो हम कल क्वेश्चन करेंगे वो अनइक्वल सैंपल साइज वाला करेंगे, क्योंकि अभी जो आपका ये क्वेश्चन है ये देखो ना, इक्वल सैंपल 4, सारे 4 हैं, 4 रोज हैं, तमाम का सैंपल साइज ये भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ रहा है, ये इसकी वैल्यू दरमियान वाले की ज़्यादा है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, तो इसका सैंपल साइज ज़्यादा है, इसका कम, इसका कम है। तो ये जो वन वे होगा अनइक्वल सैंपल साइज के लिए जब हम नेक्स्ट करेंगे। अभी जो हमने किया है वो इक्वल सैंपल साइज के लिए किया है, लेकिन होगा वही भी वन वे, उसका भी ये तरीका होगा, पर थोड़ा सा फर्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, फिर मैं नहीं समझता कि आपको इसकी समझ ना आए। अगर आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अभी आपने देख लिया कि मैं एक ही क्वेश्चन पे मैंने कितना टाइम लगाया है, तकरीबन ये 25 मिनट बनते हैं एक ही क्वेश्चन के ऊपर। इस वजह से कि अगर आपको एक क्वेश्चन की समझ आ गई तो आप ये मैंने जो बताया आप सारे कर लेंगे, अगर इसकी समझ नहीं आई फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आज के लिए इतनी काफ़ी है, इसको कीजिएगा, इंशाल्लाह कल अनइक्वल सैंपल साइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।